तो इंशाअल्लाह झूम जाओगे। सरकार किस कदर आपसे मोहब्बत करते हैं, अपनी उम्मत से किस कदर कहते मोहब्बत करते हैं। मकान उनका न फर्शे जमीन आरशे बरी, मकान उनका न फर्शे जमीन आरशे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरे चश्म तर में रहते हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरे आका सय्यदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खाकदानी गीती पर तशरीफ आवरी हुई। आप कायनात के लिए मुहसिन इंसानियत बनकर के आए, आप मुहसिन आजम बनकर के आए। जब कायनात को मुहसिन की जरूरत थी, कायनात को एहसान करने वाले की जरूरत थी। अज़ीज़ाने गिरामी, एक बात ये सोचते चलो कि आदमी को किसी पर एहसान अगर करना है तो उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। एहसान करना है तो सबसे पहले उसे मालो ज़र की जरूरत पड़ती है। मालो ज़र हो तो एहसान किसी पे कर सकता है, और अगर फिर कभी एहसान करना चाहे तो ताकत के जरिया भी एहसान कर सकता है। और किसी के पास मालो ज़र भी हो, ताकत भी हो, लेकिन वो ज़बान ना जानता हो तो एहसान नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आपके इलाके में एक कारपोरेटर आया और उसने कहा, लोगों हमें वोट दो, हम तुम पर एहसान करेंगे। तुमने अगर हमें वोट दिया और हम जीत करके आ गए तो हम तुम पर एहसान करेंगे, हम तुम पर एहसान करेंगे। चुनांचा प्यारे दोस्तों, आपने उसे वोट दिया, अब वो वोट लेकर के कारपोरेटर बन गया, लेकिन वो आप पर एहसान करना जानता चाहता है, आपकी जबान नहीं जानता। आपने ये सोचा एहसान तो वो कर सकता है कि जो खुद मुहताज ना हो, जो किसी गैर का मोहताज ना हो, वो किसी और पर एहसान कर सकता है। जो खुद हमारे वोट का मोहताज है वो हम पर एहसान क्या कर सकता है, वो हम पर फजल क्या कर सकता है। ऐसे हालात में, ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त में अज़ीज़ाने गिरामी, एहसान करने के लिए हमारे पास दौलत भी आई, हमारे पास मालो ज़र भी है, हमारे पास सरवत भी है, हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, हमारे पास ताकत भी है, हमारे पास हुकूमत भी है, हमारे पास हुकूमत के कारिंदे भी हैं, लेकिन हम एक पर एहसान करना चाहते हैं, लेकिन हम उसकी ज़बान नहीं जानते। तो अब ज़बान जान लिया तो ज़बान नहीं जानते तो हम उस पर एहसान नहीं कर सकते। एक शख्स अगर आ जाए केरला से और मलयालम ज़बान इस्तेमाल करने लगे, हमसे अगर वो कपड़ा मांगे तो हम उसे कपड़ा नहीं दे सकते, हमसे मकान मांगे तो हम उसे मकान नहीं दे सकते, हमसे कुछ और मांगे तो हम उसे वो चीज नहीं दे सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम उसकी ज़बान नहीं जानते हैं। हाँ चलो मान लिया, एक शख्स समझ में से खड़ा हो जाता है, कहता है मौलाना साहब दौलत भी जरूरी है एहसान करने के लिए, सरवत भी जरूरी है एहसान करने के लिए, और ज़बान का जानना भी जरूरी है। मैंने कहा कि ठीक है ज़बान जान लूंगा, मैं चंद महीने या चंद साल किसी इलाके में रहूंगा, किसी कौम के दरमियान रहूंगा तो उसकी ज़बान वहां सीख लूंगा, मराठी के दरमियान रहूंगा तो मराठी बोलना सीख लूंगा, अरबी के दरमियान रहूंगा तो अरबी बोलना सीख लूंगा, किसी मलयालम इंसान के दरमियान रहूंगा तो मलयालम बोलना सीख लूंगा, कर्नाटक वालों के साथ रहूंगा तो कर्नाटकी ज़बान सीख लूंगा, गर्जे की मैं चंद माशरे में चाहता रहूंगा सबकी ज़बानें सीख लूंगा। मैं कहूंगा एहसान
करने के लिए सबकी जरूरत है, एहसान करने के लिए जबान जानने की भी जरूरत है। मालो सर भी आ गया, दौलत भी आ गई, सारी चीजें आपके पास मौजूद है, जबान भी आपने इंसानों की जान लिया है, लेकिन मैं कहूंगा कोई ऐसा मोहसिन लाओ जो चांद पर भी एहसान कर रहा हो, कोई ऐसा मोहसिन लाओ जो सूरज पर भी एहसान कर रहा हो, कोई ऐसा मोहसिन ले आओ जो आसमान पर भी एहसान कर रहा हो, कोई ऐसा मोहसिन ले आओ जो जमीन पर भी एहसान कर रहा हो, कोई ऐसा मोहसिन ले आओ जो जानवरों पर भी एहसान करने वाला हो। तो जानवर की जबान जानना जरूरी है, हाँ, सूरज की जबान को जानना जरूरी है, आसमान की जबान को जानना जरूरी है। तुम आसमान और जमीन की जबान को नहीं जान सकते तो कोई ऐसा मोहसिन ले आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मोहसिन हमें अता फरमाया। आमिना की गोद में 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक के वक्त वो करवटें लेता हुआ आमिना की गोद में तशरीफ ला रहा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनों पर एहसान किया है कि उन्हीं में से उनका एक रसूल भेजा है, और वो ऐसा रसूल है जो सारी कायनात का मोहसिन आज़म है। या रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। वो ऐसा मोहसिन आज़म है जो चांद की बोली समझे, वो ऐसा मोहसिन आज़म है जो सूरज की बोली समझे, वो ऐसा मोहसिन आज़म है जो जमीन की बोली समझे। आप कहोगे ये मौलाना ऐसे ही बात करते चले जा रहे हो, जमीन की बोली भी कोई समझता है, आसमान की बोली भी कोई समझता है। अरे हाँ, मेरे नबी आसमान की बोली भी समझते हैं, मेरे नबी जमीन की बोली भी समझते हैं। अरे जमीन की बोली मेरे मुस्तफा समझते हैं और मुस्तफा की बोली जमीन समझती है। आप कहोगे कैसे? आओ देखो, हिजरत के अय्याम है, हिजरत के शब है। मेरे आका हिजरत के लिए मक्के से निकल चले हैं, मक्के से कूच कर चुके हैं। सिद्दीक़ अकबर साथ है, अहले मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी के लिए सुर्ख ऊंटों की कतारें लगा दी। कहा जो नबी को गिरफ्तार करके लाएगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा, उसे हम 300 सुर्ख ऊंट अता करेंगे। अहले मक्का निकल पड़े थे। उसी के उन्हीं में एक सुराका भी नामी इंसान भी था। नबी की गिरफ्तारी के लिए चल पड़े हैं सुराका। आका चले जा रहे हैं, सहराए अरब से गुजर रहे हैं, मदीने की तरफ सरकार रवा दवा है। सुराका चल रहे हैं, सुराका चले जा रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह, सुराका आ रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये सिद्दीक़ अकबर, डरने की जरूरत नहीं, सुराका को तो आने दो। सुराका करीब हुए, चाहा कि सरकार पे कमंद डालूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये जमीन सुराका को पकड़ ले। इतना कहना था कि सुराका का घोड़ा जमीन के अंदर धंस जाता है। जमीन ने सुराका के घोड़े को पकड़ लिया। सुराका है, आगे ना बढ़ सका, आगे ना बढ़ सका। बड़ी कोशिश किया, लेकिन उसका पांव जमीन से ना निकल सका। आका की बारगाह में मारूजा पेश करता है, ए अल्लाह के हबीब, आप मुझे आजाद कर दें, मैं आपको गिरफ्तार ना करूंगा। मेरे आका का करम तो देखो, रहमतुल आलमीन है, कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते थे नहीं, हैं वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में भी रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। रहमतुल आलमीन है मेरे आका। आका ने इशारा फरमाया जमीन को, जमीन ने सुराका को छोड़ दिया। सुराका पलटे, थोड़ी दूर गए, सुर्ख ऊंटों की कतारें नजरों में आई कि अगर सरकार को हम इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं तो सुर्ख ऊंट मिल जाएंगे। सुराका पलटे, फिर इरादे को तोड़ दिया, वादे को तोड़ दिया, फिर इरादा करके चले कि सरकार को गिरफ्तार करें। आगे बढ़े, चाहा कि सरकार को गिरफ्तार करें। मेरे आका ने फरमाया कि ये जमीन सुराका को पकड़ ले। जमीन ने सुराका को पकड़ लिया। अब सुराका है, अभी तो घुटने तक गए थे, अब और ज्यादा जमीन के अंदर धंस गया है उनका घोड़ा।
मेरे आका की बारगाह में फिर मारूजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे आजाद कर दीजिए, अब मैं आपको गिरफ्तार ना करूंगा। मेरे आका ने फिर जमीन को हुक्म दिया, जमीन ने सुराका को छोड़ दिया। सुराका पलटे, तीसरी बार आए मेरे आका को गिरफ्तार करने के लिए। आका ने फरमाया जमीन सुराका को पकड़ ले। जमीन ने सुराका को फिर पकड़ दिया था, सुराका आगे न बढ़ सकेगे। आका की बारगाह में मारूजा पेश किया। मेरे आका सैयदी आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हत्ते सुराका से कहा था, ए सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा का कंगन देख रहा हूँ, ए सुराका तू तशरीफ यहाँ से ले जा। अजीजाने गिरामी, सुराका सरकार के कदमों में आकर के कलमे तैयबा पढ़ करके मुसलमान हो गए थे। मेरा ये वाकया बयान करने का मकसद ये नहीं कि मैं वाकया सुनाना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सरकार का कहना ये जमीन सुराका को पकड़ ले और सरकार का कहना ये जमीन सुराका को छोड़ दे, ये बता रहा है कि जमीन नबी की बात को समझ रही है और जमीन नबी की बोली को समझ रही है और जमीन की बोली नबी समझ रही है। और प्यारे दोस्तों अब आगे देखो, मेरे आका सैयदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में तशरीफ ले जाते हैं। एक हिरनी जाल में फंसी हुई है, आपने बारह वाकया सुना है। मेरे आका से वो हिरनी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे आजाद फरमा दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिला करके या रसूल अल्लाह वापस चली जाती हूँ। सरकार ने उसके जाल को खोल दिया, हिरनी चौकड़ी भरती हुई जंगल की तरफ चली जाती है। इतने में वो शिकारी आ जाता है, सरकार पे नाराज होता है और कहता है कि आपने हमारे शिकार को छोड़ दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, घबरा मत, अभी वो हिरनी वापस आएगी। कहा कहीं छुटा हुआ शिकार भी वापस आता है। मेरे आका ने फरमाया हाँ अभी आएगी। अभी गुफ्तगू हो रही थी, बात हो ही रही थी, इतने में देखा कि हिरनी सर झुकाए हुए चली आ रही है और तन्हा नहीं आ रही है, उसके बच्चे भी उसके साथ चले आ रहे हैं। आका की बारगाह में वो हिरनी आई है, कदमों पर अपने चेहरे को रख दिया है और रगड़ने लगी है। तो जब शिकारी ने मंजर देखा है तो कलमे तैयबा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये वाकया बयान करना मकसूद नहीं, बल्कि बताना ये है कि मेरे आका की बोली हिरनी समझ रही है और हिरनी की बोली मेरे मुस्तफा समझ रही है। तो मेरे आका वो मोहसिने आजम है, वो मोहसिने इंसानियत है, वो मोहसिने कायनात है, वो मोहसिने आजम है कि जिन्होंने सारी कायनात पर एहसान फरमाया, चांद सूरज पर भी एहसान फरमाया। आप कहोगे चांद पर भी, चांद सरकार की बोली समझ रहा है, चांद की बोली मेरे मुस्तफा समझ रहे हैं। वाकया आपने बारहा सुना, हबीबे अमली का जबले अबू कुबैस पर मेरे आका से जब सवाल हुआ था कि चांद के दो टुकड़े कर दें तो हम आपको नबी मान लेंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्ताए मुबारक को आसमान की तरफ बुलंद किया था, चांद की तरफ इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जबले अबू कुबैस के दाएं जानिब, एक जबले अबू कुबैस के बाएं जानिब, दोनों तरफ अलग अलग हो गया। तो प्यारे दोस्तों, फिर मेरे आका ने इशारा फरमाया, चांद आपस में मिल गया। तो इससे पता चलता है कि चांद मुस्तफा की बोली समझ रहा है और मुस्तफा चांद की बोली को समझ रहे हैं। अरे प्यारे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मोहसिने कायनात बनकर के तशरीफ लाए, वो मोहसिने आजम तो बनकर तशरीफ लाए। अरे अपनों पर भी एहसान फरमाया, गैरों पर भी एहसान फरमाया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो सहाबा जो इतना बिगड़े हुए थे, मेरे आका की नजरे करम ने ऐसा करम फरमा दिया, ऐसा करम किया, ऐसा एहसान किया कि सारी कायनात के लिए वो हादी बन गए।
मेरे आका ने इरशाद फरमाया, असहाबी कन नजूम बेअय्यिम इख्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, उनमें से जिनकी भी इत्तबा करोगे हिदायत पा जाओगे। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने, या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का वलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। खड़े हो जाएं।